बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू स्कॉलरशिप वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं नदीम ख़ान और आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे। ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। जब मैं रिसर्च कर रहा था आज तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड ने भी एक स्कॉलरशिप ऑफ़र की है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तो बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फुली फंडेड है। लेकिन इसमें जो है रिसर्च हवाले से या मास्टर या एमफिल के लिए जो या पीएचडी के स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च की तमाम जो फील्ड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तमाम स्पीड में जो है रिसर्चेस चल रहे होते हैं। अब रिसर्च इसका मतलब क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब जिस यूनिवर्सिटी में कोई भी रिसर्च किस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है, मतलब आप बॉटनी में कर रहे हो, बॉटनी के रिलेटेड एक रिसर्च चल रहा है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर वहाँ पे ऐसा कोई रिसर्च नहीं चल रहा और आप इसके लिए प्रपोजल जमा करते तो वो बेकार जाता है, वहाँ पे आपका स्कॉलरशिप नहीं होता। ये नीचे देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें एक है कमेंसिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये यूनिवर्सिटी स्टडीज़ या एकेडमिक इक्विटी या स्पोर्ट्सिंग रेजिडेंटल स्कॉलरशिप्स हैं। कंटिनेंटल स्टूडेंट्स जो है इसमें एकेडमिक अचीवमेंट जिसकी ज़्यादा हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबनोनल्स एंड स्टेट ये जो है ये सिर्फ आइसलैंड स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा हायर डिग्री रिसर्च स्कॉलरशिप जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट। ये इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अदर स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ जिसमें जो स्कॉलरशिप आपको सही लगे उस पर आप अप्लाई करें। आगे प्रोसीजर क्या है अप्लाई का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बात जहन में ये रखिए कि कोई भी कंट्री आपको फ्री में स्कॉलरशिप नहीं देता। मेरा मतलब ये है कि फुली फंडेड तो होता है, आपसे पैसे नहीं लेते, लेकिन वो बेनिफिट लेते हैं आपसे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लीव्स या करंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप इंक्वायरीज़ जो है, या जो है हायर डिग्री रिसर्च स्कॉलरशिप इंक्वायरीज़ जो है, इस नंबर पे से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप रिसर्च की इंक्वायरीज़ वगैरह जो है इस नंबर पे कॉल करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी फील्ड्स के रिलेटेड। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो फुली फंडेड होता है, लेकिन वो आपसे बेनिफिट मांगते हैं। आप उसको बेनिफिट में रिसर्च दे दो, रिसर्च में कोई नई इन्वेशंस ला के दो, या पुरानी तो उसी बेस पे जो रिसर्च के फील्ड से रिलेटेड है, पीएचडी या मास्टर के लोग वो इस मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब आते हैं जनाब अवेलेबल कोर्सेज़ क्या। मास्टर इन एनवायरमेंटल साइंस हैं, एलएलएम कोर्स हैं जो कि लॉ के रिलेटेड हैं, एलएलएम रिसर्च वगैरह है। इसमें यूएनई एज डायरेक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड डिलीवरिंग वैल्यू इनोवेशन टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो होते हैं इंटरनेशनल की, उनकी मेन फोकस जो है वो सोसाइटी के ऊपर होता है। इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस, इसमें आप रिसर्च करते हैं तो उसको भी फ़ायदा होगा। बायोलॉजिकल साइंस, अर्थ साइंस, एजुकेशन, ह्यूमन सोसाइटी, रीजनल एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड क्रिएटिव, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेंटल साइंस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। इसमें स्कॉलरशिप इसलिए दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें बिज़नेस फील्ड नहीं है। 30 सितंबर 2021 है इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई करें। आगे मैं प्रोसीजर बताता हूँ अप्लाई का। तो इसमें मेडिकल फील्ड, उसमें वो फील्ड ये लोग स्कॉलरशिप पे देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैव मीट ऑल द एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड। अब यूनिवर्सिटी न्यू इंग्लैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आके आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट पे हम बाद में आते हैं। दूसरी जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड स्कॉलरशिप ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब दुनिया के जो भी कंट्री के लोग हैं इंग्लैंड के साथ जिनकी ताल्लुकात है तो उसके लिए अप्लाई कर। स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर न्यू स्टूडेंट्स हुज एकेडमिक ईयर इज़ 2021। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं बेनिफिट्स के हवाले से कि इसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स आपको देंगे स्कॉलरशिप में। फुल ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और स्टेपेंड आपको दी जाएगी, मतलब पैसे दिए जाएंगे नकद। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसमें सीवी है, आपको सीवी बनाना हो, सीवी बहुत प्रोफेशनल बनाना है, प्रीवियस डिग्री, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ रिसर्च के प्रपोज़ल के ऊपर। जो लोग रिसर्च प्रपोज़ल नहीं जानते, रिसर्च प्रपोज़ल ये होता है कि आप कौन सी, मतलब उन्होंने ऊपर जो फील्ड्स दी हुई है। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। हर एक स्कॉलरशिप, जो दुनिया की जिस भी स्कॉलरशिप में आप रिसर्च के लिए या मास्टर एमफिल के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी फील्ड जो है वो बायोलॉजिकल साइंस है। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एक रिसर्च चल रहा है। आप यहाँ पे इस लिंक को ओपन करके आप डिटेल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रिसर्चेस चल रहे हैं, थीमेटिक प्रायोरिटीज़, करंट एक्टिविटीज़ कौन सी चल रही है। अब ये एक्टिविटीज़ जो है ना, इसमें से
एक के ऊपर आपने प्रपोज़ल बना के सेंड कर देना है। अगर आप इससे हटकर चलते हैं ना तो वहाँ पे आपका सुपरवाइज़र नहीं होगा। जब आपके सुपरवाइज़र नहीं होगा तो आपको एक्सेप्ट कौन करेगा भाई? जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी सुपरवाइज़र की तरफ से तो यूनिवर्सिटी आपको कभी भी स्कॉलरशिप नहीं देगी। तो करंटली जो है इसके फील्ड में जो है ये इंसेक्ट इकोलॉजी लैब वगैरह इन सारी चीज़ों पे जो है पढ़ रही होती है। ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल दिया। बाकी यहाँ पे रिसर्च पे आप क्लिक करते हैं ना तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लिंक्स वगैरह अप्लाई का प्रोसीजर सारा कुछ आगे मैं बताता हूँ आपको। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रपोज़ल उस तरह रिसर्च प्रपोज़ल बना के सबमिट उसको सेंड करना है। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी से कैसे मिलेंगे? जो प्रोफेसर्स होते हैं जो स्कॉलरशिप्स पे ऑलरेडी PhD प्रोफेसर से अगर आप इसको ले लें तो बहुत बेहतर होगा। सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ से आपको सुपरवाइज़र का जब आप इसके ऊपर बना देते हैं ना तो यहाँ पे आपको फैकल्टीज़ मेंबर्स या रिसर्च के जो सुपरवाइज़र होते हैं उसका ईमेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो कहाँ पे मिलेगी वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रिसर्च की जो आप ये प्रपोज़ल जब आप लिखते हैं ना तो सुपरवाइज़र को आपने सेंड करना होता है पहले ईमेल में। तो सुपरवाइज़र अगर आपको प्रपोज़ल उनको पसंद आया तो वो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा। एक्सेप्टेंस लेटर फिर आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। गुड टॉफिल एंड आइट्स कोर्स, टॉफिल से आइट्स अगर आप कितनी भी इसको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में इग्नोर करें लेकिन ये कंपलसरी हैं और आइट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 महीनों के अंदर इसकी तैयारी हो सकती है अगर आप कोशिश कर ले। वाहिद बंदा जो है आपको जो कामयाब कर सकता है वो आप ख़ुद हैं अगर आप होना चाहें तो। अब आते हैं जनाब हाउ टू अप्लाई के लिए क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इंस्ट्रक्शन में बहुत ज़रूरी बात की है कि बिफोर अप्लाइंग वी रिकमेंडेड दैट यू आर फेमिलियर योर सेल्फ विद द कोर्स रूल्स एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर हायर डिग्री रिसर्च HDR कोर्स लोकेटेड इन द कोर्स एंड यूनिक एट LHP अंडर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। डिटरमाइन योर रिसर्च टॉपिक कैसे डिटरमाइन करना होगा, ये सारी तरीक़ाकार जो है यहाँ पे डिटेल के साथ बताया है। अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं रिसर्च के फील्ड में तो आप आसानी के साथ इसमें जो है आसानी के साथ यहाँ पे प्रपोज़ल जो है रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपोज़ल कैसे लिखना है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDR कंटेक्ट। अच्छा, HDR कंटेक्ट के आगे हम बाद में आते हैं कि यहाँ पे HDR की कटिंग यहाँ पे देखें फील्ड ऑफ एकेडमिक्स साइंस एंड आर्ट्स के लिए स्कूल ऑफ कॉमर्स। ये मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ उसके साथ अटैच होती हैं। वहाँ पे रिसर्च चल रहा होता है, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। टारगेटेड रिसर्च एरिया, सबमिट रिसर्च एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, रिसीव योर, बस तरीक़ाकार सारा वहीं पे है। अब मैं बताता हूँ कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिख लिया तो सबसे पहले आपको HDR टीम के साथ कांटेक्ट करना है। HDR टीम के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें से इंसेक्ट वगैरह या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट HDR के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, बहुत तक किया यार। HDR कांटेक्ट के ऊपर जो अब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जनाब ये क्रिएट ASKUNE अकाउंट, लॉग इन टू योर ASKUNE अकाउंट। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं सारे फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स वगैरह आपको नीचे मिल जाएंगे। एरिया ऑफ इंक्वायरी HDR जनरल इंक्वायरी, HDR स्कॉलरशिप के लिए जो है ये 3rd नंबर पर जो है नीचे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए एडमिशन एनरोलमेंट, HDR स्कॉलरशिप्स, HDR वेरियस, HDR एग्ज़ामिनेशन हो। बट बस आप लोकेशन इसमें यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मेलिंग एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च सर्विस TS इल्म एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड एडमिरेबल NSTA प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट बाय रजिस्टर्ड ट्रैकेबल ईमेल। उस ईमेल पे सेंड करें अपनी तरफ से जिसको आप रोज़ाना चेक करते हैं ताकि आपको बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, इसके साथ थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है अप्लाई करने में उसमें होता है क्रिएट ASKUNE अकाउंट। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है उसके लिए 10-15 दिन लगते हैं, या अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो 1 दिन या 2 दिन में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार रखें, तैयारी के बाद जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसीजर जनरली सेम होता है, लेकिन जनरली अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, वेरीफाई पासवर्ड करना है, फर्स्ट और लास्ट नेम डालना है, व्हाट इज़ योर सिटीजनशिप मेंबर और पेपर वगैरह जो है इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जब आप इसके बाद आते हैं ना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जस्ट आपको एक एग्जांपल और एक तरीक़ाकार बताता हूँ। जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वो ईमेल जो यहाँ पे हमने दिया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड हम देते हैं ना, वो लॉगिन में यूज़ होता है। ये जो पासवर्ड यहाँ पे होता है ना, ये सिर्फ लॉगिन यूज़र के लिए होता है। वहाँ पे ईमेल का जो अपना पासवर्ड होता है वो ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड लेके आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद है इफ़ यू हैव ऑफर्ड प्लेस, या आप पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ईमेल के ऊपर आपका रिसेट आ जाएगा और फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्तड़म कलम ज़ालिमानो। अब जनाब इसके बाद क्या होता है कि जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के बाद आपको तमाम रिप्लाईज आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।